हेलो दोस्तों, आज विद्रोह होने वाला है। किसका विद्रोह? मेरा और डीके राय सर का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात वगैरह नहीं है। विद्रोह का मतलब होता है क्या? आदिवासी का विद्रोह, किसानों का विद्रोह। किसके साथ? जमींदार के साथ और अंग्रेजों के साथ। हाँ, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। तो विद्रोह के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, वर्गीकरण करेंगे विद्रोह के, यानी रिवोल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में हाँ बिल्कुल, यानी ऑब्जेक्टिव तो आज कराएंगे ही, पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? आदिवासी विद्रोह के बारे में, आंदोलन के बारे में। तो हाँ, ये देख रहे हैं, देखिए कितने विद्रोह है, कितने आंदोलन किया गया है आदिवासियों यानी जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल्स मूवमेंट के बारे में। याद होगा? बिल्कुल याद नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, एक मैप के जरिए यानी मानचित्र के जरिए तोड़ तोड़ कर, सेपरेट कर कर, डिवाइड कर 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 आप लोगों को याद करवाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जानेंगे कि विद्रोह का पृष्ठभूमि क्या है। तो विद्रोह का पृष्ठभूमि हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो विद्रोह का यानी वर्गीकरण हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विद्रोह, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवोल्ट के बारे में। क्या है? सबसे पहले नागरिक विद्रोह का वर्गीकरण में नागरिक आया, किसान आंदोलन आया, आदिवासी आंदोलन आया और सैनिक विद्रोह आर्मी के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जान गए कि विद्रोह कितने वर्गीकरण किया जाता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि नागरिक विद्रोह में क्या क्या होता है। नागरिक विद्रोह में सिविक यानी सिविल जो रिवोल्ट होता है, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह के बारे में जानेंगे। इसके बाद अहोम विद्रोह के बारे में, असम में हुआ था, और एक हो गया खासी। तो ये हो गया, ये नागरिक विद्रोह हो गया। अब हम लोग क्या है कि किसान आंदोलन में क्या क्या पढ़ते हैं। किसान आंदोलन में हम लोग रंगपुर विद्रोह के बारे में जानते हैं, फराजी विद्रोह के बारे में जानते हैं और वहाबी विद्रोह के बारे में। तो ये हो गया किसान आंदोलन विद्रोह वगैरह हो गया, ठीक है, दोनों के बारे में। अब क्या है कि आदिवासी या जनजातीय आंदोलन में क्या आ गया? चुआवर या हो सबसे पहले हुआ था, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब क्या था? जनजातीय विद्रोह वगैरह था। और यहां पर हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सैनिक विद्रोह। 1857 का विद्रोह के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे, यानी भारतीय सैनिक और अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना, युद्ध, इंडिया सोल्जर एंड द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसके साथ, यानी इसको हम लोग बोलते थे सैनिक विद्रोह के बारे में। हाँ, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, यानी आदिवासी जनजाति विद्रोह, जो कि काफी डिफिकल्ट वगैरह होता है, उसको मैपिंग के जरिए हम लोग बात वगैरह करते हैं। तो देखिए प्रश्न वगैरह आता है कि सबसे पहले यानी इस क्षेत्र में, नॉर्थ में, उत्तर भारत में सबसे पहले यानी ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ किस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो नाम है ओह, है ना, हो, यानी हो विद्रोह, यानी 1820 से 21 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आदिवासी के बारे में हम लोग तो जानेंगे। तो यहां पर भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ साथ उसका प्रतिरोध की आरंभ भी कर दिया गया था। यानी क्या? विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इट्स द रेसिस्टेंस आल्सो बिगिन। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 1757 से लेकर 1857 के बीच में, यानी सत्ता 50% सत्ता स्टार्ट हुआ था 1757 इन पलासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश जो सत्ता था वो 100% हो गया। अब उसके बीच में जो होगा, उसके बीच में कौन कौन आएगा? प्रतिरोध किसका होगा? धारा जब चलेगा और कोई भी अवरोध करेगा उसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब धारा चला, प्रतिरोध किया, प्रतिरोध में कौन कौन करेगा? किसान करेंगे, जनजाति करेंगे, जमींदार, सैनिक तो वो तो हो गया, बिचौलिया वगैरह हो गए, फकीर करेंगे, सन्यासी करेंगे। तो उन्हीं के बारे में बात वगैरह करने जा रहे हैं कि ये जो 100 वर्ष का आंदोलन था, इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विभिन्न वर्गों का, डिफरेंट क्लास के लोग। तो यहां पर देखिएगा, जमींदार और यहां पर सैनिक वगैरह हो गए, ये तो बिचौलिया हो गए। सैनिक मतलब क्या कि भारत है और ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूटमेंट वगैरह हो गए। जमींदार का मतलब क्या है कि बिचौलिया का काम करना, यानी उनसे पैसा लेना, आम नागरिक से पैसा लेना और देना ब्रिटिश को, बिचौलिया वाला काम कर रहे थे, यानी इमीडिएटर वगैरह काम कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस 100 वर्षों में
1757 से लेकर 1857 के बीच में जो विद्रोह हुआ था, मेन क्या था? मेन धार्मिक नेताओं के साथ था, फकीरों के साथ था, सन्यासियों के साथ था, और मेन क्या है कि यहां पर किसान, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है आदिवासी जनजातियों के साथ था, ठीक है ना। तो प्रश्न वगैरह इससे भी अप्लाइड क्वेश्चन आता है। अब हम लोग बात कर, हाँ ये चीज हो गया 1757 से लेकर 1857 के बीच में किया गया था। अब हम लोग क्या है कि जनजातीय जो आदिवासी जो आंदोलन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहां से, तो झारखंड से देखेंगे। अब कैसे याद करेंगे, तो झारखंड का एक मानचित्र रहेगा, उसका डायरेक्शन वगैरह बता देंगे, अलग अलग नाम है, जैसे पलामू हो गया, कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, रांची हो गया, दुमका वगैरह हो गया। अब इस क्षेत्र में 4-5 जो जनजाति आंदोलन था, मूवमेंट था, रिवोल्ट था, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले क्या है, हो के बारे में बात करेंगे, हो के बारे में। तो प्रश्न वगैरह आता है कि इस क्षेत्र में, उत्तर भारत के क्षेत्र में, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, व्हाटएवर जितने हैं, सबसे पहले जो जनजाति था, आदिवासी था, यानी ये हो, यानी था, याद रखिएगा 1820-21 में जमींदार और ब्रिटिश के अगेंस्ट ये आंदोलन किए थे। तो प्रश्न उगर आता है तो हो, यानी कौन थे, गंगा नारायण थे, याद रखिएगा गंगा नारायण। अब आता है सबसे बड़ा चीज हो गया, होता है कि कोल के बारे में। अरे भैया झारखंड में तो कोयला तो मिलता ही है ना, जो बुद्धिमान होंगे वही तो कोयला निकालेंगे। तो याद रखिएगा भगत का मतलब होता है कि जो भी आदिवासी के नेता होंगे उनको कहा जाता था भगत। तो बुद्धू जो थे बुद्धिमान थे और नेता भी थे आदिवासी के। अब उन्होंने क्या है कि कोल विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कब किया गया, डेट के साथ वगैरह याद रखिएगा, डेट के साथ, यानी 1831 में। 1820 में हो पहला बार जनजातीय आंदोलन, आदिवासी का आंदोलन वगैरह था। अब यहां पर हम देखेंगे संथाल आंदोलन के बारे में। हाँ, यहां से एक और प्रश्न आता है कि कौन सा क्षेत्र वगैरह था। तो ये क्षेत्र था सिंहभूम। सिंहभूम याद कीजिए, यानी यूरेनियम के बारे में सबसे ज्यादा सिंहभूम जिले में, झारखंड का सिंहभूम जिले में क्या है, यूरेनियम का प्रोडक्शन वगैरह मिला है, खदान वगैरह है सिंहभूम में। कोल विद्रोह कहां से प्रारंभ किया गया था, बुद्धो भगत का सिंहभूम में। अब यहां से संथाल विद्रोह के बारे में बात है। देखिए स से संथाल, स से सिद्धू और कान्हू, ठीक है ना। कान्हू साहब ने सिद्ध हो गए, अब सिद्ध हो गए, अब अंग्रेज और ब्रिटिश के अगेंस्ट हम आंदोलन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह। डेट के साथ याद रखिएगा 1855 से लेकर 56 के बीच में ये प्रश्न होकर आता है कि संथाल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था। भैया हम सिद्ध हो गए थे, कान्हू साहब सिद्ध हो गए थे, और ये प्रारंभ किए थे किसके अगेंस्ट में, जमींदार और अंग्रेज का। ये चलते ही रहेगा 100 वर्षों में, अंग्रेज और साहूकार और ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी ये सब आंदोलन वगैरह चला था 1855 से लेकर 56 के बीच में वगैरह किया गया था। ये क्षेत्र था साहेबगंज का, साहेबगंज का ये क्षेत्र माना जाता था। चलिए अब इसका क्रम जाता है मुंडा विद्रोह के बारे में। देखिए मुंडा विद्रोह कभी कभी प्रश्न आ जाता है इसके बारे में, यानी 1895 से लेकर 1900 के बीच में कौन थे, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम ही चेंज था, यानी क्या है, अंग्रेज वाला नाम था, यानी बिरसा डेविड नाम था। क्यों, क्योंकि जर्मन मिशन स्कूल में वो पढ़ते थे और प्यार से बोला जाता था, और वहां के लोग, जो भी वहां के लोग थे, इन्हें भगवान मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि कहा जाता कि ये मेरे भगवान है, अगर मुझे कोई भी रोग हो रहा है, अगर इनका स्पर्श हो जाएगा तो मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात वगैरह करते हैं। ये क्षेत्र था रांची का क्षेत्र, जहां पर क्या है, मुंडा विद्रोह हुआ था। डेट याद रखे, कभी कभी डेट में आ जाता है 1899 से लेकर 1900 के बीच वगैरह में भी प्रश्न वगैरह आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं खैरवार विद्रोह के बारे में। खैरवार, खैरा विद्रोह यानी खैरवार विद्रोह, डेट के साथ याद कीजिएगा, खास करके झारखंड जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल है। बीपीएससी में पूछता है, यूपी में भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है। 1874 वगैरह में किया गया। यहां पर इसके बाद यहां पर देखेंगे, हाँ यहां पर युवान और जुआन विद्रोह, ये 1867 में किया गया था। कौन थे, नायक थे, रत्न नायक, इनके द्वारा किया गया था। अब यहां से भी प्रश्न आता है कि काना भगत आंदोलन, यानी क्या किया था, 1914, यानी जतरा भगत के द्वारा ये किया गया था। तो ये तो हो गया। अब इनके बारे में जो मेन चीज है उनके बारे में तो बताना जरूरी है ना, बताना तो जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले मेन कंटेंट के बारे में, कोल के बारे में। तो अभी बात किए थे कोल विद्रोह, यानी कहां पर, सिंहभूम में ये शुरुआत वगैरह किया था। क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र वगैरह था। कौन थे, बुद्धिमान थे,
तभी झारखंड में कोल यानी कोयला का खदान देखें। और भगत का मतलब होता है जो भी आदिवासी के जो नेता होते हैं उनको भगत कहा जाता है। तो भूदो भगत और इसके बाद उनके साथ भी सहयोगी थे, गंगा नारायण के बारे में बात वगैरह आता है, ठीक है ना। क्षेत्र था छोटा नागपुर और सिंहभूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इन्हें क्या है कि प्यार से कहा जाता था, मैदानी लोग इसे कोल कहते थे, है ना। पीपल्स ऑफ द प्लेन कोल देम द कोल के बारे में बात वगैरह होता है। अब यहां पर क्या है कि ये जो आंदोलन किया गया था इसमें लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, गोरिल्ला वारफेस सिस्टम के द्वारा यानी छापामार युद्ध प्रणाली वगैरह इसमें तैयार किया गया था। सिस्टम एक प्रणाली लिया गया था, इसी छापामार सिस्टम के जरिए यानी ब्रिटिश और जमींदार को किया जाएगा। ये देखिए याद रखिएगा, यानी ये हो जाएगा 1820 1821 के बारे में हम लोग बात वगैरह करते हैं। तो यहां पर प्रश्न आता है कि अंग्रेजों और जमींदारों के अगेंस्ट में कौन सा जनजातीय सबसे पहले आया था? तो हो आया था। कहां पर? झारखंड में। कब? 1820 और 21 में आया था। कौन थे? गंगा नारायण थे। याद रखिए, गंगा नारायण। सिद्धू कान्हू वगैरह। ये क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर रीजन वगैरह था। अब इसमें क्या है, यही चीज अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध वगैरह किया गया था, अगेंस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द ब्रिटिश के अगेंस्ट ये आंदोलन चलाया गया था। यही चीज प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आएगा? यही चीज आएगा। अब देखिए संथाल के बारे में 1855 से लेकर 56 के बीच में सिद्ध हो गए थे। कौन? कान्हू साहब सिद्ध हो गए थे। देखिए 1855 से 56 सिद्ध हो गए थे। कौन? कान्हू। तो सिद्ध हो गया यानी स से सिद्ध और स से क्या हो गया? संथाल के बारे में। अब कारण क्या था? आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ ये आंदोलन। क्या है? आर्थिक कारण से। कारण इंटरप्ट दो ही लोग किए थे, अंग्रेज और जमींदार। यानी क्रिएशन ऑफ द इकोनॉमिक रीजन के बारे में बात है। अब इसमें क्या है कि यहां पर दमन एक को संथाल को भी कहा जाता है। एक और आंदोलन इसको संथाल को आंदोलन को क्या बोला जाता है? दमन एक को भी कहा जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? विदेशी शासन को समाप्त करना, ठीक है ना। विदेशी शासन मतलब ब्रिटिश, मेन फोकस था ब्रिटिश। जमींदार तो कभी भी समाप्त हो जाएंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव बिकम टू द एंडेड ऑफ फॉरेन रूल्स के बारे में, खास करके ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ये लगा। संथाल के बारे में, सिद्धू कान्हू के बारे में। हाँ, अब बात आता है किसका? मुंडा विद्रोह के बारे में बात होता है। तो मुंडा विद्रोह क्या है? कभी कभी दे देता है यहां पर और कभी कभी दे देता है 1899 से लेकर 1900 के बीच में किया जाता है ना। इसको और क्या बोला जाता है? उल्गू लान विद्रोह के बारे में कहा जाता है, यानी उप विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उपद्रव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ये मुंडा। और कौन थे नेतृत्वकर्ता? कौन थे? लीडरशिप कौन किए थे? बिरसा मुंडा, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र था? छोटा नागपुर, प्लेटू और रांची का क्षेत्र वगैरह था। अब इसमें देखिए, इसको बोला जाता था सरदारी लड़ाई कहा जाता था बिरसा मुंडा के बारे में। और इनको क्या है कि बिरसा मुंडा डेविड कहा जाता था। क्यों भैया कहा जाता था? तो युवा के तौर पर क्या है, उनका दाखिला जर्मन मिशन स्कूल में हुआ था, इसी के कारण। और एक चीज और भी बता दिए, यानी वहां के जो लोग थे भगवान मानते थे। अगर कोई भी रोग हुआ तो अगर वो स्पर्श कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उनका कहना था। यानी क्या अंधविश्वासी कह सकते हैं। एज अ यंग स्टूडेंट ही वाज एडमिटेड टू द जर्मन मिशन स्कूल, हेंस ही इज द नेम ऑफ द बिरसा डेविड के बारे में। तो देखिए बहुत ज्यादा प्रश्न वगैरह है और हम लोगों को कंटेन भी ठीक ठाक करना है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असम के बारे में। असम में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था? यहां पर देखेंगे तो आहोम विद्रोह यानी कब हुआ था? 1828 में, ठीक है ना। ये थे कौन? गोमधर कुंवर के बारे में। गोमधर कुंवर ये थे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या है? मैप है ना, अलग अलग है। यहां पर नाम दिया है डुबरी हो गया, गुवाहाटी हो गया, दिसपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, जोरहट हो गया इस क्षेत्र में। रंगपुर में ही ये क्या है कि ये जो आहोम विद्रोह था 1828 में उग्र किया गया था। अब यहां पर क्या है कि एक और चीज आता है ना, वो बाद में हम लोग बात करेंगे। एक हो गया नागालैंड में और एक हो गया मणिपुर में। दोनों के बारे में यहां पर बात उग्र करेंगे, नागालैंड और मणिपुर में। अब यहीं से आता है क्या? खासी विद्रोह के बारे में। तो खासी विद्रोह 1828 से लेकर 33 के बीच में हुआ था। और कौन थे? राजा तीरथ सिंह थे। बस नीचे में क्या है? असम के नीचे में
मेघालय आ गया। गारो, खासी, जयंतिया, आप जानते हैं ना जनजाति भी है और हिल्स भी है। तो यहां पर खासी विद्रोह यानी यहीं पर हुआ था। मेघालय में कौन थे? राजा तीरथ सिंह थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ मैप के जरिए। ये तो छोटा था इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से प्रश्न उगर आता है क्या? यहां से यानी बिहार और बंगाल से दोनों ज्वाइंट यानी संयुक्त रूप से यानी आंदोलन हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सन्यासी के बारे में देखते हैं। सन्यासी के बारे में, तो सन्यासी सबसे पहले ये आंदोलन हुआ था 1763 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन थे? मजनू शाह थे। और संप्रदाय कौन थे? संप्रदाय सन्यासी गिरी संप्रदाय थे, याद रखिएगा। मजनू शाह, हाँ मजनू शाह, याद रखिएगा मजनू शाह। यहां पर सन्यासी विद्रोह मजनू शाह वगैरह हो गए। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हाँ ये तो हो गया 18 वगैरह। अब फकीर विद्रोह के बारे में, ये भी मजनू शाह और यहां पर क्या है? चिराग अली भी थे दोनों। तो चिराग अली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फकीर विद्रोह यानी 1776 के बारे में बात हो रहा है। देखिए फराइजी विद्रोह के बारे में, फराज विरोध या फिर है ना फैराजी विरोध, दादू मियां के बारे में आता है। दादू मियां के बारे में आता है। लेकिन यहां पर जो हो गया पागलपंथी के बारे में, कि तो प्रश्न आएगा कि पागलपंथी जो विद्रोह था, कौन से जनजाति इसमें एक्टिव थे? तो याद रखिएगा मेघालय से आते हैं। कौन सा जनजाति? मेघालय से एक जनजाति आते हैं गारो। तो गारो जो जनजाति थे इसमें इन्वॉल्व हुए थे पागलपंथी में। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? करम शाह और टीपू मीर, इन्हीं के पुत्र, करम शाह के पुत्र थे टीपू मीर के बारे में। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहावी विद्रोह के बारे में। बहावी विद्रोह यानी कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर दे। और सिर्फ अकेले यहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था चेरो विद्रोह 1801 में, भूषण सिंह थे। भूषण सिंह अकेले थे, तो बिहार में अकेले था। और जितना चीज हम लोग बात किए, जैसे पागलपंथी के बारे में, फकीर के बारे में बात वगैरह किए, है ना, फैराइजी विद्रोह के बारे में, भूमिज विद्रोह, भूमि विद्रोह के बारे में, ये भी क्या है कि ये सब आ जाएगा, यानी बंगाल और बिहार से संबंधित वगैरह आ जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात वगैरह करते हैं इनके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में। यहां से प्रश्न क्या आता है? तो ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। भैया कौन थे? मजनू शाह थे। कौन सा संप्रदाय था? तो ये हो गया गिरी संप्रदाय था, सन्यासी गिरी संप्रदाय था। यहां से अब यहां से बात वगैरह करते हैं। तो पलासी के युद्ध के बाद हुआ था। पलासी के युद्ध के बाद यानी 1757 में पलासी का युद्ध प्रारंभ किया गया था, है ना। उसके बाद हम क्या बोले थे? 1757 से लेकर 1857 के बीच में 100 वर्षों तक यानी के बीच में ये जनजाति विद्रोह वगैरह किया गया था। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या, कौन सा? गिरी संप्रदाय यानी शंकराचार्य, यानी एक ईश्वर पर ध्यान देने वाला, यही शंकराचार्य थे। यानी पूरे भारत को एक ईश्वर पर ध्यान दिए थे। यानी और इसमें क्या था? कौन सा? यानी छापामार यानी युद्ध का प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, गोरिल्ला युद्ध सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। किसमें? सन्यासी विद्रोह में। अब यहां से हम लोग देखेंगे यह विद्रोह एक सामाजिक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी जिन्हें सन्यासी कहा जाता है। दिस रिवेलियंस वाज द फॉलोअर्स ऑफ द सोशल रिलीजियंस सिट्स कॉल्ड द सन्यासी। सन्यासी किसे कहा जाता था? जो सामाजिक, आर्थिक और संप्रदाय के अनुयायी थे उनको सन्यासी वगैरह कहा जाता था। मेन टर्म्स वगैरह समझ में आ गया होगा। 1763 यानी मजनू शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब सन्यासी विद्रोह से संबंधित क्या प्रश्न आ सकता है? उस समय कौन थे गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल किसका होंगे? बंगाल के होंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। फॉर्मल रिवोल्ट मतलब इसको कहा जाता है सन्यासी जो विद्रोह हो रहा था, सन्यासी विद्रोह मूल रूप से क्या था? ये किसान आंदोलन था। लेकिन उसमें कौन कौन शामिल थे? कारीगर थे, सैनिक थे, फकीर थे, सन्यासी थे। इस तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि दोनों, यानी मूल रूप से कह सकते हैं कि ये किसान आंदोलन था, लेकिन इसमें सब इन्वॉल्व वगैरह थे। तो हम कह सकते हैं कि सब इन्वॉल्व वगैरह हैं, तो ठीक है, मल्टीपर्पस यानी ये चीज। ठीक है, अब यहां से प्रश्न वगैरह आता है कि बंगाल के उपन्यासकार यानी कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास में, अपने नॉवेल में, कौन सा नॉवेल था? आनंद मठ का,
इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित वगैरह किया गया था। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक नोबेल वगैरह था आनंद मठ। उस आनंद मठ में क्या है कि किसके बारे में, सन्यासी विद्रोहों के बारे में उल्लेख किया गया। 1763 याद रखिएगा शुरुआत किया गया था सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है ना। यहां से प्रश्न वगैरह आता है, बंगाल नोवेलिस्ट बंकिम चंद्र चटर्जी बेस्ड ऑन द दिस नॉवेल आनंद मठ ऑन दिस सन्यासी रिवेलियंस के बारे में, उनके विद्रोह के बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन वगैरह किया गया। अब हम लोग देखते हैं फकीर विद्रोह के बारे में थोड़ा सा, यानी 1776 से लेकर यहां पर। अब कौन थे सन्यासी में, वही थे, और इसमें भी क्या कौन थे, मजनू शाह, और एक ऐड कर लीजिएगा चिराग शाह। चिराग शाह ने क्या है कि दो अनुयायी जिसका नाम था देवी चौधरानी और भवानी पाठक, याद रखिएगा यहां से प्रश्न होगा कि फकीर आंदोलन में चिराग अली के दो अनुयायी थे, देवी चौधरानी और भवानी पाठक के बारे में बात हो रहा है। ये कौन सा क्षेत्र था, ये रंगपुर था और मालदा का क्षेत्र था, ये यानी बंगाल वगैरह में, बंगाल का रंगपुर और मालदा का क्षेत्र था। अब इसमें यहां से प्रश्न वगैरह आता है कि कैप्टन जेम्स रैनल है ना, ये इसी के द्वारा मजनू शाह को हराया था। एक अंग्रेज थे जिसका नाम था कैप्टन जेम्स रैनल, अब इनके द्वारा मजनू शाह को हरा दिया गया था। अब एक और क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह था, संथाल विद्रोह में सिद्धू और कान्हू थे, यही थे ना, सिद्धू और कान्हू थे। अब एक अंग्रेज थे कमांडर इन चीफ, उनको हरा दिए थे, इतना प्रबल यानी प्रभाव था इसका। कौन थे, बरू, याद रखिएगा बरू एक कमांडर इन चीफ थे, उनको ये दोनों मिलकर हरा देते हैं। कहां पर, संथाल विद्रोह यानी 1855 और 56 में शुरुआत किया गया था झारखंड में, ठीक है ना। कहां पर, साहेबगंज में स्टार्ट किया गया था। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं पागलपंथी यानी कब हुआ था, 1813 से लेकर 33 में हुआ था। कौन थे, करम शाह थे, और इनके करम शाह के ही पुत्र थे टीपुर मीर थे। लेकिन यहां से एक प्रश्न उगर आता है कि इसमें कौन से जनजाति इन्वॉल्व हुए थे, तो ये हो गए मेघालय का गारो ट्राइब, जो ट्राइबल है वो इन्वॉल्व हुए थे। यहां से पागलपंथी के बारे में, ये धार्मिक संप्रदाय और ये जमींदारों के विरुद्ध ये लड़ा गया था। जमींदार तो इमीडिएट हो गए हैं, सबसे ज्यादा शोषण तो जो बिचौलिया होते हैं वही करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बहावी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो झारखंड और बिहार के एग्जाम देने वाले हैं। हालांकि एसएससी, रेलवे, पीसीएस अलग अलग स्टेट में ये प्रश्न वगैरह पूछा जाता है। बहावी आंदोलन यानी 1820 से लेकर बहुत यानी कम से कम यानी 51 ईयर्स तक ये चला। क्षेत्र था बिहार और बंगाल दोनों था। लेकिन यहां से प्रश्न आता कि मेन सेंटर कहां था, तो पटना था, बिहार का राजधानी पटना में मेन सेंटर वगैरह किया गया था। अब देखिए प्रभावी यानी कौन थे यहां पर, याद रखिएगा सैयद अहमद बरेलवी है ना, ये थे। अब ये किससे प्रभावित हुए थे, अब्दुल बहाव। ये जब मक्का गए थे ना, ये सैयद अहमद साहब जब मक्का गए थे वहीं पर ये मिले थे अब्दुल बहाव, और इन्हीं से काफी प्रभावित हो गए थे। वो क्या बोले थे, एक ईश्वर पर ध्यान देना चाहिए, मतलब क्या है, क्या बोले थे, जिहाद यानी धर्म युद्ध पर बल दिया, यानी एक ईश्वर पर ध्यान दीजिए, यानी अल्लाह पर ध्यान दीजिए। यानी कौन बोले थे, यानी अब्दुल बहाव इसको बोले थे, यानी सैयद अहमद को बोले थे कि एक ईश्वर पर विश्वास करिए और जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध पर ही बल दिए, कि उसी पर बल दीजिए। इसमें यह कहा गया पर्पस क्या था, भारत में इस्लामी समाज की बुराइयों को दूर करना। भारत में जो भी इस्लामी धर्म के अगेंस्ट होंगे, खास करके अंग्रेज होंगे, ठीक है ना, तो उन बुराइयों को क्या है, समाप्त करना। और यहां पर दिया गया है कि बहावी आंदोलन मुस्लिमों द्वारा और मुस्लिमों के लिए, यानी डेमोक्रेसी का परिभाषा जानते होंगे, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, यानी लोगों के द्वारा, यही चीज किया गया। यानी क्या है, ऑफ द मुस्लिम, फॉर द मुस्लिम, और हाँ वही चीज वगैरह किया गया, यानी मुस्लिमों द्वारा और मुस्लिमों के लिए ये किया गया था। कौन सा आंदोलन में, बहावी आंदोलन में किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या,
देखिए कुका के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक मानचित्र वगैरह किया गया है, यानी पंजाब का अमृतसर, यहां से प्रश्न वगैरह आता है। कुका के बारे में 1840 से लेकर यानी 70 तक गया था। ये कौन थे? भगत जवाहर मल के बारे में। इनको क्या बोला जाता था? शियान साहब भी कहा जाता था, यानी भगत जवाहर मल को सिहान साहब। अब इनके शिष्य जो हो गए वो बालक सिंह हो गए, और बालक सिंह के जो शिष्य हो गए वो राम सिंह कुक्का के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से प्रश्न आता है कि कुक्का आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? तो सबसे ज्यादा राम सिंह कुक्का के बारे में आता है, जो कि बालक सिंह के ये कौन थे? शिष्य थे। अब लास्ट में क्या है कि ये कुक्का साहब को ब्रिटिश ने पकड़ लिया और रंगून भेज देता है 1872 में, और 1885 में यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। राम सिंह कुक्का, ठीक है ना, याद रखिएगा, राम सिंह कुक्का। ये क्रम किया गया है। ये कैसा था? ये धार्मिक राजनीतिक ये आंदोलन था। इट वॉज द रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट वगैरह था, याद रखिएगा। इसके बाद यानी राम सिंह कुक्का के बाद आते हैं रामधारी कुक्का, और अपने ही नाम से ये रामधारी आंदोलन चला देते हैं। तो याद रखिएगा, अलग अलग यानी ये नाम दिया गया है। भगवत जवाहर मल हो गया, इनको सियान साहब कहा जाता है, या बालक सिंह हो गया। और सबसे ज्यादा प्रश्न आता है राम सिंह कुक्का के बारे में। 1872 में रंगून भेज दिया गया, और 1885 में रंगून में ही, वर्मा में ही इनका मृत्यु हो गया था। यहां पर इसका कारण था सिखवाद का धर्म सुधार के कारण, यानी ये आंदोलन का मेन मकसद था। मेन मकसद तो ये भी था कि अंग्रेज को कैसे भी प्रभाव नहीं डालने के लिए। ये रामधारी आंदोलन 1857 तक ये गया था। इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो यहां से प्रश्न आता है रंपा विद्रोह के बारे में। कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह के बारे में। ये रंपा विद्रोह आएगा कहां? कौन सा क्षेत्र? गोदावरी रीजन के बारे में। देखिए रंपा भी क्या है? विशाखापट्टनम, अमरावती, है ना, यहां पर नीचे में गोदावरी रीजन है। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश का किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो गोदावरी रीजन, गोदावरी क्षेत्र। अब यहां पर देखेंगे ये 1879 में किया गया था। नाम देखिए, अल्लूरू सीताराम राजू, ठीक है ना। ये गांधी जी के प्रशंसक भी थे, बहुत मानते थे, प्रशंसक भी थे। वो काम तो किए थे महात्मा गांधी के बारे में तो बात की। कारण क्या था? कारण था गुडेम नामक एक तहसीलदार उत्पीड़न कार्य करता था। यानी क्या है कि जबरदस्ती यानी आदमियों को पकड़कर गुलाम बना देता था और बंधुआ मजदूर बना देता था कि भैया आप रहेंगे, यानी 50 साल तक काम करेंगे, आपके बेटा होंगे वो भी काम करेंगे, आपके बेटा का बेटा वो भी काम करेंगे। इतना प्रॉब्लम किए थे। यानी कौन? एक गुडेम नामक यानी तहसीलदार वगैरह थे। और ये जो शोषण वगैरह था वो साहूकार के शोषण आदि, ये तो अंग्रेज के द्वारा तो था ही, जमींदार के द्वारा था ही, लेकिन साहूकार का भी था। एंड टैक्स वो बहुत वसूला जाता था वहां पर। नाम देखिए, अल्लूरू सीताराम राजू, ठीक है ना। यहां पर आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां से प्रश्न वगैरह आता है, यहां से पश्चिमी घाट से आता है। देखिए भारत का मानचित्र है और इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिमी घाट कहते हैं। यानी कौन सा? पुणे क्षेत्र, यानी ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, यानी कुछ कर्नाटक क्षेत्र, यानी गोवा का क्षेत्र। यहां पर रामोसी विद्रोह के बारे में 1822 में किया गया था। कौन थे? चितर सिंह थे। और यहां पर इससे ज्यादा प्रश्न आता है वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में आता है। वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में आता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए रामोसी यानी वेस्टर्न घाट में रहने वाली एक आदिम जाति है ना थी। कहां पर? रामोसी। रामोसी कहां पर है? वेस्टर्न घाट में रहने वाली एक आदिम जाति। आदिम मतलब क्या होता है ना? प्रीमेटिव, उसको बोला जाता है प्रीमेटिव। प्रीमेटिव कहा जाता है इसको, आदिम, इसी को बोला जाता है। उन्हीं के द्वारा, यानी ये क्या है? ब्रिटिश शासन के सिस्टम नाराज थे। ये प्रीमेटिव जो थे वो ब्रिटिश के जो भी रूल्स वगैरह था उससे नाराज थे और वहां से आंदोलन वगैरह कर दिए। और उसके नेतृत्वकर्ता वासुदेव बलवंत फड़के थे और चितर सिंह वगैरह थे। यहां से प्रश्न आता है वासुदेव बलवंत से फड़के के द्वारा ये प्रश्न वगैरह था, वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में? हाँ, महाराष्ट्र और यहां पर राजस्थान के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया? ये महाराष्ट्र हो गया, ये राजस्थान हो गया। दोनों का कनेक्टिविटी यानी किससे है? भील से है। तो प्रश्न आ जाएगा कि भील जो विद्रोह था
किस राज्य में था? राजस्थान में भी था और क्या है, महाराष्ट्र में भी था। तो याद रखिएगा, भील के बारे में भी पूछते रहता है कि भील आंदोलन कब किया गया। तो भील आंदोलन याद रखिएगा, ये 1820 से लेकर 25 के बीच में दशरथ और हिरिया सेवाराम के द्वारा ये किया गया था यहां पर। अब दूसरा चीज क्या है कि पुणे में क्या है, गटकरी विद्रोह किया गया था। अब पुणे में क्या है कि पुणे के अलावा एक स्थान आता है कोल्हापुर। कोल्हापुर तो आएगा कि गटकरी विद्रोह महाराष्ट्र के किस क्षेत्र में यानी आंदोलन शुरुआत किया गया था? तो कोल्हापुर से। कोल्हापुर, सोलापुर, है ना, शोले पिक्चर देखे होंगे ना। कौन थे? बाबाजी अहिरेकर। और गटकरी का मतलब क्या था? गटकरी कौन थे? गटकरी मराठा किले के संरक्षक के रूप में जाने जाते थे गटकरी, है ना। कोल्हापुर याद रखिएगा, कोल्हापुर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो याद कर सकते हैं। अब यहां पर देखते हैं, गुजरात में देखते हैं। तो गुजरात में दो इंपॉर्टेंट है, एक हो गया कच्छ विद्रोह यानी 1819 के बारे में। देखिए ये याद मत कीजिए, डेट मत याद मत कीजिए, संथाल में डेट याद कर रख सकते हैं, मुंडा वाला याद रख सकते हैं, कुका वाला याद रख सकते हैं, लेकिन कच्छ वाला नहीं। लेकिन यहां पर याद रख सकते हैं नेतृत्व कौन थे? भरतमल और झरेजा। दूसरा क्या है यहां पर दूसरा क्या है? दूसरा हो गया बघेरा के बारे में। तो देखिए बघेरा के बारे में आता कि गुजरात में बघेरा आंदोलन कहां शुरुआत किया? ब से बघेरा और ब से ही बड़ोदरा, बड़ौदा, यहीं से स्टार्ट किया गया था। गुजरात के बघेरा बड़ोदरा से स्टार्ट किया गया था, 1918 में किया गया था। बस आगे कुछ और है? हाँ, जो मेन चीज है यहां से प्रश्न उभर आता है। यहां से अब देखिए दो चीज हो गया। नागा विद्रोह यानी 1931 में कौन थे? जोड़ नागा याद रखिएगा। नागा विद्रोह में जोड़ नागा, ये क्या है? ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी के बहुत ही इनके प्रशंसक थे। पहला प्रशंसक यानी जोड़ा नाग को ही कहा जाता है, जोड़ा नाग, ठीक है ना। और मणिपुर में क्या है? हाँ, और यहीं पर एक थे रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं थी, चश्मा पहन के रहती थी, है ना, जिसका नाम है गोई दिलियू, चश्मा पहन के थी, यहां पर नेतृत्व वगैरह कर रही थी। लेकिन इनके जो गुरु थे यानी जोड़ नागा, ये गांधी जी के प्रशंसक थे इनके बारे में, है ना। और यहां पर आता है मणिपुर यानी कुकी विद्रोह, कुकी। तो एक तो हो गया क्या? कुका, एक हो गया कोल, और एक हो गया क्या? कुकी के बारे में। तो यहां पर हो गया कुका, हो गया